हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनी वर्मा आपका स्वागत करता हूं जी आपके अपने चैनल माइंडविन में। तो भाई हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे थे। तो परसेंटेज पे हमने डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स किए हैं और आज का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके काफी काम भी आएगा। तो देखिए भाई क्या है आज का जो टॉपिक है हमारा। इट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव इंक्रीज, डिक्रीज और बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस पहले बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, लेकिन वहां पर पहले प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, जो भी है, या फिर प्राइस घटता था, मतलब सिर्फ एक इंक्रीज या एक डिक्रीज होता था। बट इस केस में सक्सेसिव इंक्रीज पे इंक्रीज होगा, मतलब एक इंक्रीज है देन अगेन इंक्रीज, फिर एक इंक्रीज और हो सकता है, या डिक्रीज है तो देन डिक्रीज अगेन डिक्रीज हो सकता है, या फिर बोथ भी हो सकते हैं। कोई चीज का प्राइस बढ़ भी सकता है देन अगेन कम भी हो सकता है। तो ये भाई कैटेगरी आती है हमारी सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज और बोथ। ठीक है जी। तो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी। तो देखिए भाई फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, ओवरऑल चेंज, या इसको आप लिख सकते हैं नेट चेंज। ठीक है, कि जो भी प्राइस बढ़ रहा है उसका ओवरऑल क्या चेंज आता है या क्या चेंज रहेगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि एक की सैलरी इंक्रीज हो रही थी 10%, ठीक है, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय, वो दोबारा 10% और बढ़ जाती है, तो फाइंड द नेट चेंज इन एज सैलरी। तो एक की सैलरी में ओवरऑल कितना चेंज आया। ठीक, अराउंड ओवर सर पहले 10 बढ़ गई, बाद में दोबारा 10 बढ़ गई, तो 20% चेंज आ गया। बट नहीं भाई, इट इज नॉट 20%, ये कुछ अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले देखिए जरा इसको। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर एक की जो सैलरी थी, एक की सैलरी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं जी एक की सैलरी जो ओरिजिनल है इट इज अबाउट 100 और एक की सैलरी पहले 100 थी। तो जी पहले जो फर्स्ट चेंज हुआ है, फर्स्ट चेंज क्या है जी, इट इज इंक्रीज बाय 10%, वो 10% बढ़ रही है। इट मीन्स 10% बढ़ने का मतलब अब कितनी हो जाएगी जी, अगर पहले ओरिजिनल को हमेशा 100% माना जाता है और 10% बढ़ रही है, तो इसका मतलब 110% ऑफ 100 हो जाएगी। तो कितना आएगा जी, 110 अपॉन 100 इंटू 100, ये कट गया। तो इसका मतलब जब पहला चेंज आएगा तो पहली चेंज के बाद जो सैलरी है बिकम्स 110, 110 रुपए हो जाएगी। ठीक, देन सेकंड चेंज क्या कह रहा है, सेकंड चेंज कहता है कि वो दोबारा 10% बढ़ जाती है। अब दोबारा 10% कौन बढ़ेगा भाई, ये बढ़ेगा कि ये। तो भाई हमेशा याद रखिए जो नई वाली चीज है ना ये बढ़ती है, ये तो भूल जाओ ना। ठीक है, इसका रोल खत्म है। तो मैं ये देखूंगा, अब ये वाली दोबारा बढ़ेगी, कितना बढ़ना है जिसको 10%, इट मीन अगेन 110% ऑफ न्यू सैलरी, न्यू सैलरी 110। तो ये आ गई जी 110 अपॉन 100 इंटू 110, ये जीरो कटेंगे तो 121 आ गया। अब उसकी भाई जो नई सैलरी है दो चेंजेस के बाद 121 है, और बट मैंने पूछा है जी ओवरऑल नेट चेंज कितना आया। तो मैं देखिए मैंने सैलरी कितनी कंसीडर की थी उसकी 100, मैंने सैलरी 100 कंसीडर की थी, तो अभी की जो सैलरी है इट इज 121। तो आप देख सकते हैं भाई व्हाट इज द चेंज बिटवीन द टू सैलरीज। तो इन दोनों में जो चेंज है ओरिजिनल में और इस वाले में चेंज इज 21। तो भाई इसे 21% कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको पहले कहा है और 100 के हिसाब से किसी चीज को देखा जाए तो उसमें जितना भी चेंज आता है वो उतना परसेंट होता है। जैसे इन दोनों में चेंज है 21 का, 21 रुपए का विद रिस्पेक्ट टू 100, तो इसका मतलब चेंज इज 21%। तो आप देख सकते हैं भाई, अगर आप ये सोच रहे थे भाई 10% बढ़ा फिर 10 बढ़ा 20% होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। द ओवरऑल चेंज इज 21%। तो भाई अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए भाई देखिए, अब मैं बात कर रहा था एक फॉर्मूले की, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह से करेंगे। मेथड तो ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से कई बार क्या होता है कि जल्दी हो जाता है। कई बार यहां तो वैल्यू सिंपल थी तो इस मेथड से हमें सिंपल रहा भाई कैलकुलेशन, बट कई बार वैल्यू थोड़ी सी अजीब आ जाती है, तो उस केस में फॉर्मूला हमारे ज्यादा बेहतर रहता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, तो भाई ये जो फॉर्मूला है ये सभी केस के लिए चलेगा, चाहे फिर वो इंक्रीज हो, चाहे फिर वो डिक्रीज हो, चाहे फिर वो बोथ हो। ठीक है जी। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई
अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर आएगा जी %। इस x को भाई आप पहला चेंज मान लीजिए, y को सेकंड चेंज, और यहां पे दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100। ठीक है जी। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए भाई, द फर्स्ट चेंज इज 10%, इट इज x, इसको x ले लेंगे, एंड द सेकंड चेंज इज अगेन 10%, इट इज y। तो देखिए जी क्या आएगा, ये आगे जी हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस कितना आएगा जी 10, x एंड y यहां पे इकट्ठे हैं, मींस प्रोडक्ट है दोनों का, अपॉन 100, इट इज %। तो भाई ये बन जाएगा 10 और 10, ये बन गया 20 प्लस, तो भाई यहां पर जो चीज करती है उसे काट देते हैं, ये कट गया कट गया कट गया जी कट गया, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए भाई ओवरऑल कितना चेंज आया 21%। ठीक है जी। तो देखिए विद इन 1 लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी। तो देखिए जरा भाई ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई मान लीजिए कि जैसे यहां पर मैंने दोनों वैल्यू सेम ली थी, मैं इसी वैल्यू को बदल देता हूं। मान लेते कि यहां पर होता 20%, अगर यहां 20% है, x 10% है, y हमारे पास 20% है, तो क्या लगता है जी आपको, क्या 30% आएगा? नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, 30% नहीं आएगा, 30% से ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे उसमें। तो देखिए भाई इसी में मैं चेंज करके देता हूं, तो आप लोग भी जरा सॉल्व कीजिए और जरा मैच कीजिए मेरे साथ क्या आंसर आता है आप लोगों का भी। तो देखिए भाई, तो यहां पर इस बार x मेरे पास 10 है, ओके, तो x 10 रहेगा, देन प्लस y कितना है जी, y 20 रहेगा, देन 10 इंटू 20 अपॉन 100 और बाहर % आएगा। तो देखिए भाई ये बन गया 10 और 20 30, 30 आ गया, देन जो करता है जी काट दीजिए, तो 2 1 जा 2 आ गया, तो लीजिए भाई, तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया 32%। तो देखिए भाई कितना सिंपल है ये हमारे लिए। ठीक है जी। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने भाई। सेकंड क्वेश्चन में कुछ मिलता जुलता है हमारे लिए। चलिए भाई देखिए जरा क्या है। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर क्या करता है, ज्यादातर तकरीबन ऐसे ही होता है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, मार्क्स इज गुड 15% हायर रेट। मतलब उसने कुछ सामान लाया होगा, जो भी कुछ हो उसके पास गुड्स कोई भी सामान है, उसको उसने 15% हायर रेट पे लगा दिया। ठीक है, कोई भी सामान आया उसको 15% हायर रेट पे लगा दिया उसने, देन उसको सोल्ड करना शुरू किया। तो ओरिजिनल प्राइस से 15% ऊपर रखा, देन उसको बेचा, फिर उसने क्या देखा, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब सिंपल सी बात है, लालच आ ही जाता है इंसान के मन में, तो उसके मन में लालच आया, तो देन उसने क्या किया, ही फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 10%, उसने 10% प्राइस को और बढ़ा दिया। देख भाई पहले 10% तो बढ़ा था, सॉरी पहले 15% बढ़ाया, तो उसने देखा डिमांड उसकी ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, अगेन उसको 10% और बढ़ा दिया। ठीक है, तो सेम वही है जी, अब बताना है हाउ मच प्रॉफिट विल ही गेट, उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई यहां पे आगे आना चाहिए था इन %, मतलब % के हिसाब से उसे कितना प्रॉफिट कमाया है। तो भाई देखिए इस पर क्या है, इस बार अगर बात करें तो भाई यहां पर x जो है वो 15 है, x इज 15 एंड y कितना है जी 10, तो x की का 15 ले लेंगे, तो x आ गया जी 15, y की जगह आ जाएगा 10, तो ये हो गया जी 15 इंटू 10 अपॉन 100%। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 15 और 10 कितना बन गया जी 25 बन गया, प्लस अब यहां पर देखिए भाई ये कट रहा है और ये काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, तो ये आ जाएगा जी 15/10%, तो भाई ये आ गया 25 प्लस ये कितना आ जाएगा 1.5%, तो जो ओवरऑल चेंज आ गया कितना 26.5%। तो लो जी ओवरऑल जो चेंज होगा या ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितना आएगा जी 26% आ जाएगा। तो भाई आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए भाई जरा थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो बात करें सैलरी ऑफ ए इज डिक्रीज बाय 8% इन मई एंड अगेन डिक्रीज बाय 10%
फाइंड द नेट चेंज इन एज सैलरी। तो भाई पहले जो हमने केस किए उसमें दोनों ही इंक्रीजेस थे, इस बार जो केसेस है मेरे पास उसमें दोनों ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई कोई कंसेप्ट कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, तो भाई ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो भाई फॉर्मूला आएगा जी, फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां पर एक छोटी सी चीज का ध्यान देखना भाई, देख भाई इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ रहा है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कोई साइन के रिलेटेड कोई बात नहीं की, लेकिन यहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो भाई डिक्रीज में हमेशा याद रखना, डिक्रीज के लिए साइन नेगेटिव लेना है। डिक्रीज के लिए साइन क्या लेना है, नेगेटिव। फॉर्मूले में जो साइन है वही रहने दीजिए, आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है। चेंज कहां करना है, जहां वैल्यू पुट करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू है 8% डिक्रीज है, तो जहां एक्स 8 की वैल्यू होगी, एक्स वैल्यू पुट करी वहां -8 लिखेंगे। और वाई भी डिक्रीज है, तो इसलिए वाई की वैल्यू को भी हम माइनस में पुट करेंगे। तो देखिए जरा कैसे। तो एक्स जो है मैं यहां मेंशन करता हूं, एक्स हमारा देखा जाए तो 8 है, मतलब -8। और वाई क्या है जी, -10। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिक्रीज हैं। तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, तो ये आ जाएगा जी। चलिए भाई इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए भाई मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको। -8 प्लस का फॉर्मूला अपनी जगह रहेगा, इसको नहीं बदलना है आपने, ठीक है। आप जो वैल्यू है उसके साथ साइन लगाइए, बाकी के साइन खुद ब खुद बदल जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू डालिए, साइन बदलना होगा वो खुद ब खुद बदल जाएगा। तो प्लस ये -8 और y -10, अगेन आ गया जी 100, और बाहर क्या आएगा जी, परसेंट आएगा। ठीक है, मैं दोबारा देख लीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ x की जगह हम -8 लिखेंगे और y की जगह -10। बाकी की जो बाहर के जो दो साइन है ये जब बदलने होंगे खुद बदल जाएंगे, इसके बारे में मत सोचिए आप ज्यादा, ठीक है। तो भाई ये आ गया -8, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, प्लस माइनस -10 हो जाएगा। प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 80/100। तो लीजिए भाई इट बिकम्स -18, ये 0 कट गया, तो प्लस जी 8/10 आ रहा है। तो ये क्या बनेगा जी, -18 प्लस इट इज 0.8। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम आगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, सॉल्व करेंगे -17.2%। तो इस बार जो ओवरऑल डिक्रीज होगा उसकी सैलरी में, एक ही सैलरी में, इट इज -17.2%। उसकी सैलरी कम हो जाएगी, 17.2% सैलरी कम होनी है। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो प्लस ही था, तो उसमें इंक्रीज शो हो रहा था, यहां माइनस आ रहा है, तो याद रखिए माइनस का मतलब है वो बताएगा कितने % कम होने वाला है। चलिए भाई ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। चलिए भाई बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से है, उसमें शायद आप पढ़ लीजिए, उसमें कुछ डिक्रीज से रिलेटेड ही कंसेप्ट है। तो चलिए भाई देखते हैं उसको क्या है। अब इसमें कह रहे हैं जी शॉपकीपर है, सेम पीछे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक शॉपकीपर जो गुड्स का प्राइस है 10% लो रेट पे लगाता है, लेकिन डिमांड डिक्रीज होने की वजह से ही अगेन लोअर्स द प्राइस, वो दोबारा सस्ता कर देता है उसको 20%। तो हमें बताना है उससे लॉस कितना इंक्लूड हुआ बाय हिम, उसने कितना लॉस कमाया या हुआ इन %। देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो भाई इस बार क्या है, इस बार अगर हम देखें तो x कितना है जी, 10x है, ठीक है। और 20 क्या है जी, y है, लेकिन डिक्रीज है तो माइनस में वैल्यू होगी, मतलब x हमारा आएगा -10 यूज करना है और y को यूज करना है जी -20। तो चलिए भाई कीजिए वैल्यू पुट। तो देखिए भाई कितना आएगा, इस पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -10 और यहां पुट करूंगा, ये -20 हो जाएगा, प्लस -10 -20/100, इट बिकम्स -30, ये हो जाएगा जी प्लस 200/100%, ये कट गया जी, इट इज -30 प्लस 2%, इट इज -28%। तो जी ओवरऑल जो भी चेंज होगा प्राइस में, सॉरी उसको जो लॉस हुआ, इट इज अबाउट 28% का लॉस है। माइनस का मतलब
लॉस हो रहा है जी, वो भी कितने का 28% का। चलिए भाई जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भाई देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में द सैलरी ऑफ ए इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो ए की सैलरी पहले 20% बढ़ा दी गई है, तो देन क्या किया गया, देन इट डिक्रीजेस बाय 10%। तो भाई देखिए यहां पर दोनों कंसेप्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे सैलरी को इंक्रीज भी किया जा रहा है और डिक्रीज भी किया जा रहा है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा इंक्रीज वाले में तो कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, डिक्रीज वाले की जब वैल्यू पुट करनी है आपको, तो उसके साथ माइनस साइन यूज करना है। उसका क्या साइन यूज करना है जी, माइनस। तो अब ध्यान से देखें तो ये एक्स है जी हमारा, और एक्स इंक्रीज है, ठीक है। और ये क्या है जी, वाई है, ये डिक्रीज है, ठीक। तो देखिए जरा यहां पे, तो एक्स की वैल्यू में यहां लिख देता हूं भाई, इंक्रीजेस बाय 20% है, तो एक्स इज 20 रहेगा, नो चेंज। एंड डिक्रीज वाई हो रहा है कितना, 10%, तो वाई की जगह -10 पुट करना है। तो देखिए भाई क्या आएगा, तो ये रहेगा जी हमारे पास 20, तो पहले प्लस रहने देते हैं, ठीक है। देन -10, ये वाई की वैल्यू पुट की, +20, वाई की वैल्यू -10 है, अपॉन 100, और बाहर आ गए जी परसेंट। देखिए कुछ नहीं किया, जहां वाई था वहां -10 पुट कर दिया खुद ब खुद, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहां प्लस है, ये कितना आएगा जिसको मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज -200, ठीक है जी। चलिए भाई आगे, अब देखिए ये कितना आएगा, इट बिकम्स 10 प्लस माइनस -200/100%, तो ये कट गया जी मेरे पास, तो कितना आ गया 10 - 2, इट बिकम्स 8%। तो लीजिए भाई ओवरऑल चेंज 8% है। अब ध्यान से देखिए भाई 8 का साइन प्लस में है, मतलब कोई साइन नहीं है साथ में, प्लस ही होगा, तो इट मीन्स ओवरऑल जो चेंज होगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, जो भी प्राइस है या सैलरी है इंक्रीजेस बाय 8%, सैलरी इंक्रीजेस बाय 8%। तो कई बार बच्चे यहां फंस जाते हैं, हो सकता है ऑप्शन में 8% दो में दिया हो, इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, तो इसलिए ध्यान देना भाई, अगर तो कोई साइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब इंक्रीज बाय 8% है। और मान लीजिए यहां पर माइनस होता तो फिर मैं लिखता डिक्रीजेस बाय 8%, ठीक है जी। तो चलिए भाई जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा, उसमें भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज ही है मेरे हिसाब से, सेम कंसेप्ट है कोई। तो इसमें क्या कहना, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीजेस बाय, तो भाई इसमें पहले डिक्रीज का कंसेप्ट ले लिया है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, करने का तरीका सेम है भाई। डिक्रीज बाय 8%, तो एक्स इज 8 आ गया, एंड वाई कितना है जी, वाई 10 आ गया, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स एक्स लेना पड़ेगा -8, ये इंक्रीज है तो वाई लेना पड़ेगा जी सिंपल 10। तो भाई देखिए अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स को क्या लेना है जी -8, प्लस वाई रहेगा जी 10, प्लस एक्स कितना है -8, वाई रहेगा जी 10 अपॉन 100, ये रहा जी %। अभी प्लस माइनस माइनस, इट बिकम्स 2, इसको सॉल्व करके 2 आ गया। देन आगे चलेंगे, प्लस माइनस माइनस, इट इज 80 अपॉन 100, तो भाई ये क्या होगा, कट जाएगा। देन अगेन क्या आएगा जी हमारे पास, ये आ गया 2 माइनस, इट इज 8 अपॉन 10%, तो कितना आ जाएगा भाई, इट इज 0.8, तो भाई 2 में से 0.8 निकाला, इट इज अबाउट 1.2%। तो लो भाई इसमें भी जो साइन है वो तकरीबन प्लस का ही आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 1.2%, तो 1.2% के हिसाब से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो लेकिन भाई अगर यहां पर माइनस का साइन आता तो फिर हम लिखते हैं पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा 1.2% के हिसाब से। चलिए भाई जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए जी भाई आज हम इतना रखते हैं इस वीडियो में, बट अभी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट लेके आएंगे। अभी तो सिर्फ परसेंट के हिसाब से बात हो रही थी, और आगे जो कुछ कंसेप्ट आएंगे उसमें कुछ वैल्यूज भी दी होंगी, ठीक है जी। तो तब तक आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से सीख लें भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोबारा एक बार चाहे देख लीजिएगा, बट इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा मैथड को, ठीक है।
ये बहुत काम आएगा आपके। ओके जी, तो ठीक है जी, रखते हैं इतना। ओके जी, थैंक यू।